प्यारे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है खुशी के दिनों की तलाश। इस कहानी में माया जब अपने गांव पहुंचती है तो पाती है कि अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। अपने दिल में दृढ़ संकल्प के साथ वह उस चीज की तलाश में निकल पड़ी जो उसके गांव को बचा सके और उसके वो खुशी के दिन लौट आए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब की छुट्टियों में माया अपने गांव जाने के लिए तैयार थी और उसके हाथों में थी उसकी खुशियों के दिनों की एल्बम। ये एल्बम माया को बहुत प्रिय थी और हो भी क्यों ना, इसमें माया ने अपने जीवन की सभी छोटी छोटी खुशियों के पलों को खुद से सजाया था। उसके प्यारे गांव कुम्फा की प्यारी प्यारी यादें। कुम्फा में प्रकृति उसे अपनी पलकों में बिठा लेती थी। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा और माया निकल पड़ी अपने गांव की तरफ। अपने गांव के पास पहुंचते ही माया का दिल बैठ गया। जैसे ही माया गांव से गुजरी, उसने अपने पड़ोसियों के चेहरे पर कठिनाई के निशान देखे। जो कुएं कभी जीवनदायी जल प्रदान करते थे, वे अब केवल पोखर बन गए थे और पशुधन दुबले पतले और कुपोषित दिखते थे। फसलें सूख गई थी और अपने पीछे निराशा का भाव छोड़ गई थी, जो हवा में छाया हुआ था। जाने पहचाने परिचित दृश्य और ध्वनियां मानो मौन लग रही थी। इन पर एक भयानक शांति छाई हुई थी। कभी हरे भरे रहने वाले खेत अब बंजर थे। जहां तक नजर जाती थी, धरती फटी हुई दिखती थी। वह गांव जो कभी जीवन से भरपूर था, अब चिलचिलाती धूप में उजड़ा और थका हुआ दिखाई देता था। माया का दिल अपने गांव वालों के लिए दुखता था। वह जानती थी कि वे एक गंभीर स्थिति का सामना कर रहे थे, जिसके लिए तत्काल कुछ करने की आवश्यकता थी। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने साथी ग्रामीणों को एकजुट करने के लिए निकल पड़ी और उनसे इस चुनौती का डटकर सामना करने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। माया ने गांव की कुछ बूढ़ी औरतों से भी बात की और उन्होंने माया को बताया कि गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत रहती है। उसे शायद इन सब का हल पता है, पर बहुत लोग उसे चुड़ैल भी कहते हैं। उसके पास कोई नहीं जाता। इस पर माया ने वहां जाने की ठानी। आधी रात को जब सब सो गए तो माया चुपके से अपने घर से निकली उस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए। बूढ़ी औरत ने माया को देखते ही कहा, तुम क्या ढूंढ रही हो आज? लेके आओ वो किताब। उसमें छुपे हैं सारे राज। फिर करना पानी की बात। ये सुनकर माया बहुत हैरान रह गई। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर अचानक उसे याद आया कि कहीं वो किताब उसके अच्छे दिनों की एल्बम तो नहीं। माया फौरन घर वापस गई और अब उसने अपनी अच्छे दिनों की एल्बम को अपने बस्ते में रखकर वापस जंगल में चली गई। बूढ़ी औरत माया की एल्बम देखकर बहुत खुश हुई, जहां उसने काफी सारी तस्वीरें देखी, जैसे कि गांव में खेलना, नदी में नाव चलाना और सबसे ऊपर था खोए सूरज को ढूंढना। बूढ़ी औरत ने माया से कहा, सबसे उजला दोस्त तुम्हारा, जब वो खोया तुमने पाया, उससे पूछो कहाँ है पानी, मदद करेगी मछली रानी। माया को याद आया कि उसका उजला दोस्त तो सूरज है। सूरज के खो जाने पर माया ने ही उसे ढूंढकर वापस लाने का साहस किया था। सुबह होते ही माया अपने दोस्त सूरज से मिली और उससे पूछा कि गांव का सारा पानी कहाँ चला गया। इस पर सूरज ने कहा, मैंने तो पानी को वाष्प बना दिया था, पर वो कहाँ गया मैंने नहीं देखा। तुम नदी की मछलियों से क्यों नहीं पूछती? शायद उन्हें पता हो। माया नदी के पास जाकर वहां की मछलियों और मेंढकों से पूछा, क्या तुमने देखा कि नदी का सारा पानी कहाँ गया? इस पर मछलियों ने कहा, नहीं, मुझे वो दिया दिखाई, ना ही वो देता है सुनाई। पर तुम सांसों में हो भरते, खुशबू सारी साथ में लाई। माया समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसी कौन सी अदृश्य चीज पानी को ले उड़ गई है।
तभी माया को अपने अच्छे दिनों की एल्बम की एक तस्वीर याद आई जहां माया ताज़ी हवा में सांस ले रही थी। अच्छा तो वो अदृश्य चीज हवा है। माया को अब पता लग गया था कि पानी को कौन ले गया है। माया ने जरा भी देर ना करते हुए हवा के पास गई और पूछा, हवा रानी तुम हमारे गांव का पानी ले गई थी, पर वो पानी वापस क्यों नहीं किया? हमारा गांव पानी के बिना सूख गया है। इस पर हवा रानी ने कहा, मैं जब पानी लेके जा रही थी तब किसी से टकरा गई और सारा पानी उसने ले लिया। माया ने पूछा, वो कौन था? इस पर हवा ने कहा, निडर रहा वो अपने रथ पर, अचल रहा वो अपने पद पर। लोग बदले, दुनिया बदली, शांत रहा वो अपने सत पर। दौड़ रही थी भर कर गगरी, टकराई और भीगी चुनरी। उठकर देखा गगरी ना थी, पानी को मैं तब से तरसी। माया फिर से उलझन में पड़ गई कि वो कौन है जो बरसों से अचल और अडिग है। तभी माया को अपने अच्छे दिनों की किताब की एक तस्वीर याद आ गई, जहां वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में खेला करती थी। ओह तो वो पहाड़ है जिसने तुम्हारा सारा पानी छीन लिया। माया अगली सुबह पहाड़ों से मिलने चली गई, जहां पहुंच के वो बहुत थक गई थी। उसने पहाड़ से पूछा, हे पर्वतराज आपने हवा से पानी क्यों छीन लिया? हमारा गांव सूख रहा है। इस पर पहाड़ ने कहा, माया हवा मुझसे टकराई जरूर थी पर उसका पानी मैंने नहीं लिया। तो फिर पानी गया कहाँ? इस पर पर्वतराज ने कहा, पानी को चादर में ढक के बैठा हुआ है मुझ पे चुपके, कभी गरजता कभी बरसता, तरह तरह आकार बना के बच्चों को वो खूब लुभाता, जब जब भर कर पानी लाता। माया अब फिर से उलझन में पड़ गई। अब माया को अपने अच्छे दिनों की एल्बम की एक तस्वीर याद आ गई जब वो गांव में बादल को तरह तरह के आकार बनाते हुए देखती थी और बहुत खुश होती थी। अच्छा तो वो बादल है जिसने पानी को छुपा रखा है। ऐसा कहकर माया ने पहाड़ की चढ़ाई शुरू की ताकि वो बादल से मिल सके। अंततः कई दिनों की चढ़ाई के बाद माया पहाड़ के शिखर पर पहुंच गई। वहां उसे बादल मिले। बिना किसी हिचकिचाहट के माया बादल के पास पहुंची और दया, करुणा के शब्द बोले और उसे अपने अच्छे दिनों की एल्बम की तस्वीरें दिखाई और कहा, प्रिय बादल, सब तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम हमारे गांव वर्षा लेकर कब आओगे? इस पर बादल ने कहा, प्रिय माया, मैं कई बार बारिश लेके तुम्हारे गांव गया, पर हमेशा की तरह वहां हमारा स्वागत करने वाले नहीं थे। इस पर माया को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, कौन नहीं थे? बादल ने कहा, छाया में जिसकी तुम पलते, पत्ते करते हवा से बातें, चिड़िया जिसकी बाह में सोती, पता करो अब कहाँ गए वे। ये सुनकर माया ने चिड़ियों को बुलाया और उसे बादल की सारी बातें बताई। इस पर चिड़ियों ने कहा, माया ये तो पेड़ है, पर गांव के लोगों ने बहुत सारे पेड़ काट दिए अपनी कई सारी जरूरतों के लिए। ये सुनकर माया को बहुत हैरानी हुई, पर उसे समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। माया जल्दी ही जंगल के लिए रवाना हो गई ताकि वो वहां से ढेर सारे पौधे ला सके और गांव को हरा भरा कर सके, ताकि बादल को गांव वापस लाया जा सके। इस तरह माया बहुत सारे पौधों को लेकर गांव लौट आई। गांव पहुंचते ही माया ने गांव वालों की मदद से गांव में ढेर सारे पौधे लगा दिए। पौधे लगाने के बाद माया बादल के पास गई और कहा, अब मैंने और मेरे गांव वालों ने आपके स्वागत में खूब सारे पौधे लगाए हैं और हम वादा करते हैं कि गुम्फा में अब पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। क्या अब आप मेरे गांव चलेंगे? ऐसा सुनते ही बादल ने अपनी कुछ अनमोल बूंदें माया को दे दी और कहा, इसे ले जाओ और अपने कुओं, नदियों और तालाबों को भर लो। माया ने उन बूंदों को गांव के कुएं में डाल दिया। बूंदे कुएं में गिरते ही वे पानी से भर गए। माया ने अब कुएं से पानी लेकर नदी में डाल दिया।
उसके ऐसा करते ही मछलियां खुशी से उछल गई और मेंढक टटराने लगे। और उस पल में माया को लगा कि हल्की बारिश शुरू हो गई है, एक नरम, सुखदायक धुन जो रेगिस्तानी हवा पर नृत्य कर रही है। जैसे ही जमीन पर बारिश हुई, धरती में जीवन वापस आ गया। माया को पता चला कि उसकी अच्छे दिनों की खोज पूरी हो गई है। खुशी भरी चीख के साथ माया ने देखा कि बारिश चांदी के झिलमिलाते पर्दे के रूप में आसमान से नीचे गिर रही थी। गांव खुशी से झूम उठा, उनके चेहरे कृतज्ञता से आसमान की ओर उठ गए। अब ये तस्वीर उसके अच्छे दिनों की एल्बम में सबसे खास थी। दोस्तों, पेड़ों को काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है और इससे हमारे अच्छे दिन भी कहीं खो सकते हैं। इस कहानी का अंग्रेजी संस्करण हमारे चैनल पर उपलब्ध है, नीचे विवरण में लिंक देखें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही और अधिक रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियों को लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ इसी तरह बने रहें।